would now like to call upon stage Shraddha Surve. Shraddha के लिए जोर से ताली please everybody. Thank you so much. Next I would like to call upon stage Dipali Sharma. Everyone please. Thank you so much Dipali. Vaishnavi ma'am, I have heard she will be joining us anytime soon, so please stay tuned for that. And of course, I would love to call upon stage the one and only, the charismatic dude, Avinash Mishra. Please, zor se taali for Avinash, everybody. Thank you so much. You know, we have them over here, but before I hear from them, it's very important that I also call upon stage somebody very, very important, the main visionary behind the project, and मैं उनको बुलाना चाहूँगा on stage over here to, you know, talk to all of them over here and also talk to all of you regarding this wonderful, incredible project. May I please call upon stage over here Mr. Nitin Burman, Group C, CRO. Give a big round of applause for Nitin ji, please, everybody. Thank you so much. सर सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे मीडिया के दर्शकों के लिए इफ यू कुड से अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोजेक्ट. यस ऑफ कोर्स वी नीड अ चेयर फॉर मैम प्लीज कैन वी प्लीज क्विकली पुट अप अ चेयर एंड मैम प्लीज आ जाइए. नो प्रॉब्लम मैम. वैष्णवी मैम के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. व्हाट अ लेजेंड. थैंक यू सो मच सर. एंड श्रद्धा द क्वेश्चन रिमेन्स फॉर यू. आपके पास वो माइक भी है कि हम लोग ने ट्रेलर देखा, बेहतरीन लग रहे हो, खूबसूरत लगने के अलावा अच्छे से काम भी आप कर लेते हो. उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस रहा था which you would love to share for our friends for the media? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. जैसा आपने देखा, मैं प्ले कर रही हूँ काव्या. शी इज़ अ लंदन रिटर्न गर्ल. शी इज़ अ बिजनेस वुमन. शी इज स्मार्ट, फैशनेबल, एलिगेंट एंड डीपली इन लव विथ रियांश. और जब वो यहाँ पे इंडिया आती है उसके पेरेंट्स से मिलने, तो आई थिंक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में समटाइम्स लव अलोन इजंट इनफ, राइट. लाइफ हमारे साथ बहुत खेल खेलती रहती है और ऐसे कुछ चैलेंजेस देती है कि जिसकी वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करने वाले हैं. तो ऐसा ही कुछ होता है काव्या के साथ और वो कैसे रिएक्ट करती है और लाइफ के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको शो देखना होगा. सो मेरा कैरेक्टर है जो उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और ऑब्वियसली दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की है उसके हर एक लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. दीपक सर की वजह से मैं उसका ग्राफ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ. एंड यस, अविनाश के साथ, दीपाली के साथ, सर के साथ और मैम के साथ रोज़ शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है और वो मज़ा आपको ऑब्वियसली दिखेगा 7 अगस्त को. Thank you so much. क्या बात है. Thank you so much Shraddha. And now coming to ma'am, basically ये उनको दे दीजिए. Coming to ma'am, the youngest person over here in this room. वैष्णवी ma'am के लिए जोर से ताली please everybody. Thank you so much. Thank you. My apologies for being late. There was अपने famous मुंबई का traffic और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो it was very bad. So I know and maybe I left little late. So confessing, sorry on that. And yes, ये शो जो है ये बहुत ही स्पेशल है. इतने स्पेशल लोग मेरे साथ इसमें हैं एंड द टीम इज़ अमेजिंग. प्यार से बंधे रिश्ते, वेदांत फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, सब मिलाकर जो टीम है, इट्स अ टीम वर्क और बहुत मज़ा आ रहा है. एंड दिस रोल ऑफ छाया जो मैं कर रही हूँ बहुत ही हटके है मेरे लिए, बिकॉज आज तक आपने मुझे सिर्फ एक आदर्शवादी माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा. इट्स अ ग्रे शेड एंड बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने रियांश से और पति से भी बहुत प्यार करती हूँ. डरती भी हूँ, यस डरती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम एक स्टेटस लेवल है, एक रुतबा है, एक एक प्राइड है अंदर, एक ईगो है. तो कुछ क्लास ऑफ पीपल शी डजंट एग्री विथ, तो उनके साथ हमेशा भिड़ती रहती है. तो शी इज़ लाइक एन एंटेगोनिस्ट इन दिस छाया एंड आई एम एन्जॉइंग. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए. हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप कुछ नया और चैलेंजिंग लेते हो तो आपको कैप्टन की हेल्प की पूरी ज़रूरत पड़ती है. एंड ही इज़ रियली हेल्पिंग अस. थैंक यू सो मच. एंड बाकी पूरी टीम की सपोर्ट है, अविनाश, एवरीबडी एल्स, दे आर ऑल डार्लिंग्स, एंड दीपाली एंड एवरीबडी एल्स आर वेरी गुड. And thank you Balaji Telefilms and Vedant Films for casting me for this and believing in me कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि
कोई सोच नहीं सकता कि मैं आई कैन बी दिस विकेड एंड दिस इविल. ओके, थैंक यू. नहीं कुछ if you want to add more you can. No, I later on. मैम के लिए जोर से ताली प्लीज. कैन आई हैव दिस. मैम ने बेसिकली बोला कि आदर्शवादी मम्मी, लेकिन असली जिंदगी में कितने मम्मियों को लगता होगा कि काश हम वैष्णवी जी जैसे लग पाते रहते. एवरग्रीन. प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन. एंड ऑन दैट नोट मैं शहबाज भाई के पास आना चाहूंगा. इफ यू कैन प्लीज वेयर दिस. या फिर किसने चुराया तुम्हारा नींद? बालाजी. सांची ने. सांची ने. सांची ने. राइट. हाँ शो में. हाँ असली we'll figure Of out. course, not in real life. But then congratulations Dipali, you're looking lovely. We have all our friends from the media over here. What would you want to share regarding your experience in this? Yeah, first of all, thank you so much everyone for being here and in our special moment. So, I'll be playing the character of Sachi in Pyar Se Bandhe Rishte, and she's a village girl, very grounded, very rooted. As an actor, playing Sachi is really emotional and beautiful journey. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है and I'm sure आगे भी आएगा. And just want to thank Balaji Telefilms and Vedant Films for having me as Sachi. It's really special for me and I'm really looking forward for 7th August. मुझे आप लोगों का feedback चाहिए ही होगा क्योंकि आपको episode देखना ही देखना है. I'm sure you will gonna love it. And thank you Deepak sir and the creative team for giving so much layering to Sachi and every other character. I mean हर scene को अच्छा बनाने के लिए thank you so much Deepak sir. I really want to call him here and give him a big round of applause. Please, for once you have to come here. दीपक जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. और जोर से. Please, he is the captain of the ship. I want him to say a few words for प्यार से बंधे रिश्ते. Please. प्यार, love, entertainment, entertainment, entertainment. That's it. मजा रखो, मजा करो, मजा दो और जीते रहो. That's it. क्या बात है. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Nitin, sir. Entertainment, Thank you so entertainment, much. entertainment is what we'll be getting, ladies and gentlemen. 7th August is the date. आप लोग ध्यान रखना जरूर. Moving Thank on you. to thank you so much Dipali. We will look forward to seeing your work. Can I have that mic as well for Avinash? Yeah. You know, before I come to Avinash, एक बहुत interesting कहानी अभी सर ने बोला कि you know he had this very interesting thing. उन्होंने Big Boss में बोला था कि the first I would like to work very soon with Balaji Telefilms. एंड एक फनी इंसिडेंट है. मैं एक 10-12 दिन कुछ होंगे पहले मी एंड अविनाश वी बम्प्ड इनटू द एयरपोर्ट एंड उसने मुझे उस दिन बोला कि यार ये कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है. तो आई सेड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो नाउ ब्रदर दैट आई एम होस्टिंग इट दिस विद यू आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड ऑल टुगेदर. अविनाश के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट दिल से सच बात बताना, मैनिफेस्टेशन पे और ज्यादा यकीन करने लगे हो बिकॉज यू सेड दैट कि काम करना है एंड वेरी सुन डायरेक्ट खुद ही मार के एकदम अभी आ गए यहाँ पे बालाजी फिल्म में. Definitely. First of all, good morning, and Subhajit, we love your energy. We love the way you are hosting. And yes, I do believe in manifesting. अभी तो बोलना स्टार्ट किए. Yes, I do believe in manifesting. बहुत अमेजिंग पावर है. बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मुंबई आके मैं बहुत कुछ करूँगा एंड फाइनली कुछ कर पा रहा हूँ. सो आई एम ग्लैड कि ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है. एंड यस 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में, बट बालाजी के साथ कभी काम नहीं किया था. और ये मैंने ऐसे बिग बॉस में बोल दिया था, हमें तो पता होता है कैमराज है वहाँ पे, तो ऐसे ही मैंने छेड़ दी बातें कि यार बालाजी के साथ काम नहीं किया. एंड उसके नेक्स्ट वीक ही एकता मैम आ गई थी होस्टिंग के लिए एंड आई गेस अच्छा खासा इंप्रेस कर पाया मैं बालाजी टीम को, इसलिए मुझे मिल गए. एंड आई एम ग्लैड मैं वापस से ऑन स्क्रीन भी आ रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए विथ बालाजी फिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स ऑब्वियसली. एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एक हीरो करता है. कपड़े भी उतारूंगा, रोमांस भी करूंगा, एक नहीं 2 लड़कियों के साथ करूंगा, थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी करूंगा, पापा मम्मी के साथ ड्रामा भी होगा, प्यार भी होगा, सारी चीज़ें फुल ऑन एंटरटेनमेंट. जैसा हमारे दीपक सर बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो वो हम भरपूर देंगे. बाकी येस इट्स अ डिफरेंट एरा राइट नाउ. अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, कोई OTT पे आ गए हैं, फिल्म्स भी चल रहे हैं, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की है in terms of performances, in terms of takings. तो I'm glad कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे क्रिएट हुई है and I'm sure you guys are gonna love this show. Thank you.
थैंक यू सो मच अविनाश के लिए और जोर से ताली प्लीज। एंड शो में एक दो अलग अलग लड़कियों के साथ, ये असली जिंदगी में रात के 12 बजे मेरे साथ डीएम में बात करते हैं। आप सोचो, ऑल द गर्ल्स आउट देयर maybe थिंकिंग यार हम रीच आउट करते कोई जवाब नहीं मिलता, ये देखो लड़कों के साथ बात करते हैं वहां पे। बट देन जोक्स अबाउट ब्रो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ Thank यू। you. On that note, I now open up the floor for our friends from the media for. Before we open up, I would also like to thank our sponsors because उनके बिना ये possible नहीं होता show. Adani ACC Cements and Fortune Refined Soybean Oil. Thank you so much for trusting us with our first show and the Starcast. Hopefully, we'll have this association for many more projects as well. Thank you. Open for the questions. Absolutely, sir. This is just the beginning, and आगे जाते जाते और many more projects moving forward with all the love. Opening up the floor for the media for questions. आप लोग प्लीज हाथ उठाइए, किसके लिए सवाल है? हाँ, मैं माइक पास करवाता हूँ, वो आप बताना. And then we'll. Can we have mics for the media? Can we have? हाँ, एक. हेलो अविनाश भाई, मेरा सवाल आपसे आके भैया। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये सबको बताओ अपने फैंस को कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, बिकॉज इंडिया में मोस्टली लोग टैन होते हैं और टैन होने आते हैं, बट टचवुड दिन ब दिन आप फेयर हो रहे, मतलब Even निखार। I want to know. ट्रस्ट भी भाई, ये स्किन केयर वाला ना मैंने बहुत ट्राई किया। मेरे को भी पहले पिंपल्स वगैरह बहुत होते थे। देन मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, ये ज़रूर आप लोग ट्राई करना, कुछ मत करो, ठीक? फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडियंस इतने अच्छे हैं इम्यून सिस्टम में, बचपन में मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है? कुछ ज़्यादा मत करो, जितना मिनिमम करोगे उतना बेस्ट है। अच्छा, होम रेमेडी, सी एवरीबॉडी नोज इन इंडिया। कनेक्टिंग सवाल एक और ये है, हाँ। नो डाउट आपको अगर सैटेलाइट पर कोई भी चैनल पे शो आपको ऑफर बहुत सारे मिलते होंगे, बट ये इसके लिए आपने हाँ क्यों बोला? जस्ट बिकॉज बालाजी एसोसिएट है, बालाजी पीछे नाम है, ये रीज़न है, या फिर और कोई अगर इसको प्रोड्यूस करता है या फिर इससे एसोसिएट होता तो आप हाँ बोलते इस शो के लिए? यार आकिब, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ एंड ये जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली लकली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट्स वर ओपन, डेट्स ऑब्वियसली मेरे पास थे, एंड सेकंड बिग रीज़न इज़ डेफिनेटली बालाजी, बिकॉज बालाजी यू नो लाइक सबसे सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री। तो ये जब मुझे मौका मिला देन ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रैब इट, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ इसको। एंड उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टारकास्ट एंड यू नो कि इतनी अच्छी टीम है रेडी फॉर द शो, एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीरीज। तो आई सेड व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग, तो इसको ग्रैब करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई सेड यस। लास्टली दीपाली से मेरा एक सवाल है। दीपाली हाय, गुड टू सी यू। मुझे लगा सिर्फ आप अविनाश से क्वेश्चन करने आपके वाले लिए भी ढेर सारे सवाल हैं। सो मेरा सवाल ये है कि यू आर बिजी एक्सप्लोरिंग साउथ सिनेमा, ठीक है? सो Yeah. यहाँ की तरफ क्यों रुख मोड़ा आपने और व्हाट वाज द रीजन? यार मैंने शुरुआत यहीं से किया था और अपना फ्यूचर मैं इसी इंडस्ट्री में देखती हूँ। ऑफ कोर्स साउथ में भी देखना चाहती हूँ और बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया है। आई डिड ये है चाहते एंड बरसाते विद देम, बट ऑफ कोर्स लीड में नहीं किया था। ये स्पेशल है क्योंकि मैं लीड में कर रही हूँ एंड थैंक्स टू देम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैटर करता, मतलब वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं कि लीड करना है शो, ये चीज़? यार ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैटर करता है ऑफ कोर्स। अगर आप देखेंगे ये चाहते तो उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा था, इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली शो बंद हुआ। यार वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि लीड भी करना है, आपको नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ लीड? हाँ थैंक यू। Putting on the spot, with that. Thank you so much, bro, for all the questions. आपको सवाल है, please introduce yourself, your publication, and किसके लिए सवाल? Well, hi. Firstly, congrats सबको. Well, Sadaf here from FIFA Force. अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, मजाक में सही मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट पूरा हुआ, जिसके लिए तारीफ भी मिली यहाँ से। आपके फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते, स्पेशली अविशा के फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते, तो मैं अब जानना चाहूँगी, एक मैनिफेस्टेशन तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट योर मैनिफेस्टेशन? नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, बालाजी आपको पता है मूवीज भी बनाता है आजकल। बालाजी की टीम को मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके थ्रू मैनिफेस्टेशन वाला मैंने दे दिया। विद अविशा? हाँ व्हाई नॉट, अगर करना है तो प्लीज, मैं तो मतलब मेरे को ले लेना, बाकी मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, आप उनकी भी सुन लो हिंट। थैंक यू। भाई क्योंकि मैं आना चाहोगे?
ये लाइन दोबारा प्ले करना वापस, जो ये इसको गूंजना चाहिए, बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, ही शुड गेट द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। अगला सवाल जिनके लिए भी है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन हियर। मैं आकृति हूँ, ठीक है, नवभारत प्रेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अविनाश जी, मुझे पता नहीं, आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। हेलो हेलो यू आर वेरी हैंडसम एंड वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। सो हेलो हेलो हेलो। आपके लिए यही सवाल है कि आपने एकता मैम एंड बालाजी टेलीफिल्म्स की प्रोडक्शन के अंदर आपने काम किया, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम लाइक? श्योर सर। वेल ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि 8-9 साल में मौका नहीं मिला था। एंड बचपन में ही इनके सारे शोज देख के हम बड़े हुए हैं। अभी देखो कोई बोला था क्योंकि के बारे में, बचपन में क्योंकि देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी, मतलब सारे शोज मम्मी देखी है, उनसे ज़्यादा मैंने देखा है। एक एक कैरेक्टर RRR से लेके और गॉमजी, वो गोली मारना, 2 एपिसोड तक गोली जाना, गोली लगना, तुलसी मैम का यूँ देखना, वी ऑल नो इट राइट, हम सब ने देखा है। और उसके बाद अभी तो वो फॉर्मेट नहीं है, पहले होता था, जब से शो एंड होता है बालाजी टेलीफिल्म टेड है, सो वी ऑल रिमेंबर दैट। तो इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का ही पार्ट हुआ, और उसके बाद कहीं तो मन में रहता ना, व्हाई नॉट बालाजी यार, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और पहले कर चुका हूँ सर, 2-3 मॉक शूट किए, मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, बट चलो इस बार हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो था मन में कि एक बार बालाजी में मौका मिले तो मैं घुस ही जाऊँ, और उसके बाद मुझे पता है ये लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, और मैं भी नहीं निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। बट मेरा एक और सवाल है यही कि आपको मैंने बिग बॉस में, हम सब ने बिग बॉस 18 सीजन में एज अ पार्टिसिपेंट आपको देखा था, तो इस बार के भी बिग बॉस में आप नज़र आने वाले हैं? क्या कोई एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड पे? वाइल्ड कार्ड पे कैसे हो सकती, मैं तो ऑलरेडी एक्स कंटेस्टेंट हो गया ना अब। फिर भी स्पेशल कोई एंट्री हो सकती है ना आपकी? हो सकती है, व्हाई नॉट, हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। देखिए आपके सवाल के थ्रू मैं एक और हिंट दे देता हूँ ना, एंडेमॉल मेरे पास दिन है बीच में एक आते, ठीक है, थैंक यू। सी ऐसे हो जाते हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके सवालों में मुझे लगता है कि आप इनको ऑन स्क्रीन बार बार देखना चाहते हो। वी ऑल वांट टू डू दैट, राइट? थैंक यू सो मच। अगला सवाल जिनको पूछना है प्लीज अपना हाथ उठाइए। अच्छा हाँ मैम। Hi, myself Poonam. I am from Bollywood teams. Actually, जहाँ तक हमने सुना है कि बालाजी में घुसना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, which I have come to know. तो ऐसा आपने क्या किया जो आपकी एंट्री हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नक्षत्र बदल गए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, बहुत तरह के उनको कोऑर्डिनेटर कास्टिंग मिलते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से आते अपने सपने लेके, और कितने पैसे डाल देते हैं, एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास, इतना करने के बाद सबका टारगेट और मिशन वही है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स, करेक्ट? सबको बालाजी टेलीफिल्म्स चाहिए। तो क्या ऐसा किया आपने जिससे आपकी एंट्री होगी? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। देखिए सबसे पहले मेरे हाथ में तो एक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि कोई ज़्यादा मिसलीड ना हो जाए। मतलब हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है मैम, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम यही कह सकते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया जो पर्सन था उसके आप पीछे लगे रहे? जैसे मैं इनके पीछे हूँ। मैम मैं पीछे लगा कब काम दोगे, कब काम दोगे? मैं भी बोलती हूँ, यही बोलने वाला था मैं पीछे लगा रहा, काम के लिए काम कर रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है, कब मिलेगा? मेरे हाथ में वही था, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डेस्टिनी हम किसी के हाथ में नहीं है। अपने बहुत बात करें थे डेस्टिनी, ऐसे बंदे रिश्ते भी डेस्टिनी, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जब होना होगा तब हो जाएगा। आई केम इन 2016 एंड दिस इज 2025। सो फाइनली योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 2025 में मौका मिला है मुझे बालाजी के साथ जोड़ने का। सो डेफिनेटली इस डेस्टिनी मैं मतलब इनके पीछे भाग सकता हूँ कि काम दो, बट जब देना है वो यही दे सकते हैं। करेक्ट। तो आई फील वो पीछे पड़े रहो यार, जो भी चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी राइट टाइम पे मिल जाएगा। सुपर, थैंक यू। Yeah, I'm just coming. I just want to add one more point. अगर मैं मेरे observation को देखूँ, I'm a 90s born kid, 95. I'm giving up my age, but then that's fine. Historically, अगर हम लोग देखें तो बालाजी has been a platform
that has created stars, right? Avinash is already a star. Ma'am ne kaha ki he has his dream come true. I believe he's living his dream. And I think Balaji historically has given opportunities to so many people. It has created stars out of very, very normal people. So just for that fact, एक और बार बालाजी के लिए जोर से ताली होना चाहिए. Because always and always मैंने देखा है, time and again they have had faith on people, and उस हिसाब से उन्होंने लोगों को मौका दिया, because of which people have ended up becoming what they are in their career. So kudos to Balaji for that. बढ़ते आगे to the next सवाल. Do you have a question? So I'm also the part of this show. लेकिन अविनाश के लिए सबसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जो भी आपके फैंस हैं और जो भी आपको एज एन एक्टर भी फॉलो करते हैं, मैंने आपको सेट पे देखा है. इसके पहले मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई सीरियल्स वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बिकॉज आई एम फ्रॉम एड फिल्म्स एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन मैंने आपको सेट पे देखा है, जो आप अभी हो वो सेट पे नहीं हो. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि जब ये आपका कैरेक्टर देखेंगे एज अविनाश, क्योंकि मैंने आपके सारे शेड्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हो. तो ये कैरेक्टर के लिए आपने स्पेशली क्या प्रिपेयर किया था मेरे भाई, और जो इंटेंसिटी मैंने फील की है, आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करने वाली है शो देखने के लिए बाद, तो वो क्या प्रिपरेशन किया था ताकि आपके जो फैंस हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीख पाए. सर टू बी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं. लाइक जो मुंबई से हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस. जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर, मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है. एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है. वेरी फोकस्ड, वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है. बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं, अभी चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं, घूम लेते हैं. मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ. आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर लूँ, एंड देन आई डू इट. सो एज यू मेंशन कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है, उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक. अभी यहाँ पे आई नो हमारे प्यारे मीडिया वाले आए हुए हैं, हम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, तो अभी वो वाइब लेके आए हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम सराउंडिंग के हिसाब से कि अभी क्या एनवायरमेंट है, अभी क्या डिलीवर करना है. सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूँ. दैट्स इट. I would like to add on this. It's okay. Answering your question, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. शो में आपको देखने को मिलेगा कि रियांश और उसके पिता सूर्य नारायण के बीच एक दूरी है. There's a certain kind of a distance. Now सेट पे I don't know, ना इसने शायद पर्पसली ऐसा सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, बट सेट पे we usually just normal hi hello होता है, and we don't sit and chit chat, because वो करेंगे तो शायद जो रियांश और सूर्य नारायण के बीच की जो दूरी है, जो एक डिस्टेंस है, शायद वो कवर अप हो जाएगा और प्रॉब्ली वो सीन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आनी चाहिए. सो दैट्स अनदर वेरी गुड पॉइंट. ही पर्पसली कीप्स अ डिस्टेंस एंड सो डू आई. बस एक नॉर्मल गुड मॉर्निंग बाय होता है, दैट्स अबाउट इट. सो ये भी दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच यू आस्क्ड चिराग. थैंक यू. Thank you, sir, for sharing your valuable pointers. आपको सवाल पूछना है? हेलो अविनाश, मेरा सवाल आपसे है. हाँ, जैसा आपने कहा कि आप रोमांस भी करने वाले फिर से, और दो लड़कियों के साथ करने वाले, शर्ट भी निकालने वाले. ईशा का क्या रिएक्शन है इस बात पे? ईशा को पता है अब तक जितना टीजर देखा हो? अरे अभी उसका क्या रिएक्शन बताओ, वो तो रिएक्शन बताएगी ना. मतलब ऑब्वियसली अभी वो भी एक ऑडियंस की तरह देख रही है, आप लोग भी ऑडियंस की तरह. आपने देखा ना अभी शर्ट उतरा, देखा ना आपने, दो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा हूँ, देखा ना आपने. तो आपका जैसा रिएक्शन है उसका भी वैसा ही रहेगा, ऑडियंस रिएक्शन. सच में रिएक्शन होगा? हाँ भाई, उसका भी ऐसे ही रिएक्शन रहेगा. मतलब ऑडियंस की तरह देखेंगे, ऑब्वियसली शो है, कैरेक्टर है, उसको वैसे ही देखेंगे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अविनाश, मुझे लगता है कि तुम अगर कभी ऐसे रैंडम में अपने पपी के साथ या डॉगी के साथ गार्डन में भी घूमने चले जाओगे, तभी भी वो बनता है कि यार ईशा का क्या रिएक्शन है, मतलब उस चीज को लेके. बट देन दैट्स द काइंड ऑफ लव दैट यू एंड अविशा हैव टुगेदर गॉट. बट देन कैन वी आई वुड रिक्वेस्ट कि कैन वी प्लीज कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शो, एंड आल्सो इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर द कास्ट, देन आई थिंक यू हैव क्वेश्चन. हाय श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे है कि बालाजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है, कि जो भी एक्टर्स.
सो ये जर्नी आपकी अभी तक कैसी रही है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बालाजी से और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं लाइक आफ्टर दिस शो? वैसे देखा जाए तो दिस इज काइंड ऑफ माय डेब्यू और बालाजी आपको लॉन्च कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? हर एक का सपना होता है कि यार किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारा लॉन्च हो, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने की हमें चांस मिले, तो वो मुझे बालाजी ने दिया है एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने इजीली हो गया। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कोई एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ और या मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखा सकूँ ऑब्वियसली। और इस टाइम ये बात इतनी इजीली हो गई, ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हो गया और पोस्टर शूट हो गया और ऑन फ्लोर गए, सीरियल स्टार्ट हो गई और सीरियल स्टार्ट होने तक लग नहीं रहा था कि आई एम फाइनली डूइंग दिस शो, बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है, बट ये टाइम था जब ये फाइनली होने वाला था और हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप इसके आगे भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छा कर सकूँगी। थैंक यू। Thank you so much, Shraddha. I think वो rocket launcher में तुम्हारा career निकल चुका है अभी, and I think that is how it is going to be. All the best to you, Baba, for everything. You have questions. So वैष्णवी मैम, हेलो मैम। यस, सो मेरा ये सवाल आपके लिए है। मैंने आपको बहुत सारे टीवी सोप्स में देखा है जी, एंड बहुत पहले से आप काम कर रही हैं, तो वहाँ से लेके आज तक का आपका क्या जर्नी रही है, लाइक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? मैं अपने आप को जगत माँ बोलती हूँ। मैंने हर तरह के मॉम के रोल्स कर लिए। शुरुआत तो ऑफ कोर्स लीड रोल से ही हुआ था, फिल्म्स में भी, टीवी में भी एज गीता विश्वास एंड छोटी माँ एंड ऑल। लेकिन slowly I graduated to mother's roles quite early in my life actually, thanks to Balaji Telefilms. तो बहुत जल्दी माँ बना दिया, but I'm glad because माँ को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। She has the highest standing in society, especially हमारे Indian society में। So I'm glad to be a mother and a सास and हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं यार। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में जब मैंने ट्रांसिशन किया था तो मेरी मॉम वाज नॉट हैप्पी, बट आई सेड नो, आई एम गोइंग इन। एंड टीवी इंडस्ट्री ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वेरिएट कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, जो ग्रोथ मुझे दिया हैज एन एक्टर, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड एंड ग्रेटफुल टू टेलीविजन। और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी। I will do films, but TV will always be there. And my gratitude towards God first and television and all the fraternity of television and also Balaji Telefilms, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बहुत लंबा सफ़र रहा है। I worked when कसौटी ज़िंदगी की जो पहले सीज़न आया था, केसरी, पाली हिल, I did many shows. I think 4-5 साल तो मैं बालाजी के साथ ही थी। देन फिर बीच में ब्रेक आया, देन दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस, देन आई एम बैक अगेन। 3 साल, 3.5 साल हो गए परिणीति करते हुए, एंड थैंक गॉड फॉर दैट लॉन्ग रनिंग शो। एंड देन नाउ प्यार से बंधे रिश्ते। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड बट आई कांट से 100% हैप्पी, क्योंकि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है और भी बहुत कुछ करना है और भी मुकाम हासिल करने हैं। सो आई नेवर से नेवर एंड आई नेवर गिव अप, आई नेवर स्टॉप ग्रोइंग, आई नेवर स्टॉप री इन्वेंटिंग, बिकॉज वो हो गया तो फिर सब खत्म, राइट? सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग more better work than this also in the future, and thanks to all the love that the whole of the country has given me as Geeta Vishwas. I'm really grateful from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Okay, and अविनाश sir, ये first time बालाजी कोई सीरियल लॉन्च कर रहा है बाय यूट्यूब, तो उसके साथ आपका ये डिसीजन क्यों लिया? लाइक एज आई सेड, अभी जब ये अप्रोच हुआ ये शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने होते डेट्स अवेलेबल हैं, यस वो अवेलेबल थे। एंड एज आई सेड कि बालाजी के साथ करना ही था मुझे वर्क, एंड तो पहला फर्स्ट रीज़न तो वही था। सेकंड, व्हेन यू नो अबाउट द कैरेक्टर कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये प्ले करने को मिलेगा, एंड प्लस एज आई सेड कभी बहुत सारी चीज़ें ना हम डिफरेंट करने वाले हैं, मतलब हो गया, मतलब ऑडियंस का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा है, तो अभी उनको एक परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा चेंज चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज चाहिए, स्टोरी लाइन वाइज चेंज चाहिए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं इसमें।
एंड आई एम श्योर कि अब हम जो एक चेंज ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड सारी चीज़ें विजुअली, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा। एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, सो व्हाई नॉट। अभी आप देखो वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना, आप भी वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ चुके होगे ये सब भी, तो यूट्यूब भी अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है, सो व्हाई नॉट जस्ट जंप इनटू इट, सो दैट्स व्हाई आई क्रैप्ड इट। ओके, सो मतलब यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा इस शो से? यंगस्टर्स को प्यार सिखा देंगे हम इस शो से, प्यार सिखा देंगे, प्यार कैसे करते हैं। थोड़े जेंजीज आजकल अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, है ना, तो अभी हम प्यार सिखाएंगे उनको प्यार कैसे करना है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही मत करो, अपने घर वालों से भी करो, कैसे करना है वो भी देखो, थोड़ा ज़्यादा कल्चर को ना भूलो, रूट्स को ना भूलो, उस तरीके का भी मैसेज है, तो प्लीज़ देखिएगा। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे भाई दो लड़कियों के साथ रोमांस करे तो ना यूथ को क्या सिखाएंगे फिर वहाँ से, इसमें से जो भी है। भाई इसलिए बोला, वो फिर मॉम डैड से भी करो, रूट्स कल्चर वो सारी चीज़ें वो दिखेगा, वो सब 10 एपिसोड में ही आ जाएगा यार। क्या बात है, सुपर स्टाफ। हम एक आखिरी सवाल लेंगे फ्रॉम द मीडिया एंड देन विल बी हैविंग द फोटो अपॉर्चुनिटीज। तो कोई और आखिरी सवाल? ये बात सच है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि 61,000%, तो दोनों लोग आप लोग क्या कहते हैं कि कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग? भाई अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल अब मुझसे और दीपाली से ही करो, सबको वैसे ही सेम ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है। एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं। एंड मतलब ऑफ कोर्स बालाजी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, ये नहीं, मतलब यार ऐसा मत बोल, मेरे पुराने प्रोड्यूसर बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, सबने अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, सब अच्छे हैं। एंड ये आजकल सब दे रहे हैं अच्छे। हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई, आजकल मेरे को भी थोड़ा सा अब अच्छा मिलने लगा है, बेटर हो गया पहले से, तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आके आई फील ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज़ बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं। एंड वही क्रेविंग है, वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी न्यू आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती है, धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। देखा कि आप साड़ी में थी, इंडियनिज्म या अभी एकदम वेस्टर्न लुक आपने ये किया है, तो ये जो ट्रांजिशन था इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की है, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी गई हूँ गांव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है, कि अगर थिंक भी बोले, थिंक नहीं, सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। तुम गाँव गई हो? गाँव गई हो? हाँ गई हूँ ना, सच में गई हूँ, आई स्वेयर गई हूँ मैं गाँव। अभी बोल ही निकाला यार। हिंदी बोलने पे लगता था ना। हाँ, हिंदी लगता था, कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि स्कूल में आ गया हम? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फर्स्ट डे पे ऐसे उन लोगों ने बोल दिया था, मैं थोड़ा सा, मैं यस नो भी बोला मैंने, उन्होंने कहा यस नो भी नहीं बोलना है तुम्हें, हाँ ना, तो हाँ थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स, तो या थोड़ा सा प्रिपरेशन लगता है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड। पहली बार यूट्यूब पे कोई शो लेके आ रहा है, बाकी डिजिटली में काफ़ी है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार ला रहा है, तो कैसा इंटरेस्टिंग रहा है आप लोगों के लिए शूटिंग? क्योंकि आपको टीवी सीरियल्स की है, OTTs की है, रियलिटी शोज़ की है, और एक नया अंदाज, नया एक्सपीरियंस कैसा है यूट्यूब के लिए शूट करना? वही तो, दैट्स द डिफरेंस। यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, टेकिंग्स, तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट कर लो, 7 से इट विल बी ऑन है। थैंक यू। 1 सेकेंड, इमरजेंसी। हाँ या प्लीज, सॉरी। तो जैसे कि हमने देखा ऑल अबाउट लव, प्यार है, आपने भी क्या हर तरह का लव है, लाइक रेगुलर फ्राइडे, शाबाश का वन साइड एंड दिस इज हार्टब्रेक जी, तो इट्स व्हाइल वर्किंग, हाउ डिड दिस एक्ट एंड दिस रोल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट? मतलब व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू जब आप इस रोल में काम कर रहे हो? मैं सबसे जानती हूँ यार, मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ लव इज़ अनडिफाइंड, यू कांट डिफाइन लव। वो एक फीलिंग है, यू जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कज़न्स के लिए होता है, तो उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। दैट्स अ फीलिंग, वो आती है
हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में भी कभी लव को डिफ़ाइन कर नहीं पाया, तो यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। एंड वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम लोग सिर्फ इसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना वो सबके बीच में दिखाया गया है। आई मीन लाइक बिटवीन द कज़न मी एंड काव्या, शी विल बी द नेगेटिव एंड पैरेलल। सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है, फादर एंड डॉटर वो भी दिखाया हुआ है। तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक लव सेल्फलेस होना चाहिए। खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो। तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी इस सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एज ही सेड, लव बेसिकली इज अनडिफाइंड, बिकॉज लव प्यार का जो रूप है वो प्यार का जो साकार है वो सेम रहता है, उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। भाई बहन के लिए रूप होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए रूप होता है, माँ बाप के लिए रूप होता है। तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं, सांची के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं, और अपनी वाइफ के प्रति जो फीलिंग्स हैं, इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे हाउस होल्ड में होता है। फ़र्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर उस वजह से प्यार itself चेंज नहीं हो जाता। जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाए तो जज्बात वही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे रोल्स को करता हूँ, और मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया है। बस हाँ, जो माइनर निटिग्रिटीज़ हैं, जिस तरह सूर्य नारायण का रियांश के साथ जो इक्वेशन है उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कैरेक्टर के लिए, सांची के साथ जो है, नंदन के साथ जो है, इनके काव्या के साथ जो है, वो थोड़ा सा दिमाग में रख के करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं ऑनेस्टली मैं इतना डीपली सोचता नहीं हूँ। मैं जाता हूँ, ये मेरा काम है, मैं काम करता हूँ, एंड द मोमेंट आई एम आउट ऑफ द स्टूडियो मैं स्विच ऑफ होकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में पहुँचा हूँ। मैं कैरेक्टर को लेके जीता नहीं, मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं शूट कर रहा हूँ। सो अगर मैं कैरेक्टर को लेके लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव मतलब ओनली पैसा है। क्योंकि वो भी है आजकल। सिर्फ पैसा होना लव है, प्यार पैसे से होता है। मेरे कैरेक्टर में भी यार ऐसे मत बोलो। हाँ, अरे वो कैरेक्टर का बता रहा है, एकदम करेक्ट एग्जांपल दे रहा है। और रियल लाइफ से आप मर्ज भी कर सकते हो उसको। आजकल तो ऐसे ही यार, जहाँ पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है। एनीवेज, रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो लव तो होता है, इट्स अ गुड अफेक्शन, किससे भी हो सकता है, सबसे लाइक सारे अच्छे लोगों से आप प्यार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लव मतलब पार्टनर बनना या स्पाउस बनना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इफ़ यू आर गुड, सो सामने वाला भी अच्छा इंसान है तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन हो जाएगा। लव का मतलब कनेक्शन है। आई फील कि अविनाश इज गुड फ्रेंड, दीपाली इज गुड फ्रेंड, सर इज गुड फ्रेंड, तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम। सो बट ऑब्वियस, so it's the same thing I feel. Avinash, one thing you want to change in television. Television में ऐसा एक क्या चीज़ होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अंदर। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज़ है वो चेंज होना चाहिए खुद के लिए पूरा टेलीविजन, पूरे टेलीविजन या खुद के लिए, या खुद के लिए अपना पर डे डबल कर दूंगा यार। होल्ड ऑन यार, टेलीविजन एक चीज़ कर सकता हूँ अभी यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है। आई फील एक दिन गैप कर सकते हैं, इट कुड बी मंडे टू सैटरडे, गुड फॉर एवरीबडी, ये हो सकता है। इफ़ आई कुड डू दैट आई विल। और फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का शुरू किया आपने, या ऐसे ही मतलब चलो कर लेते हैं, मतलब आफ्टर बिग बॉस? नहीं, बल्कि अभी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ मैं। हाँ, पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको
3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज़ वन. अभी आफ्टर बिग बॉस बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड आई ऑल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ. तो पहला तो था कि हाँ बालाजी है, एंड देन सेकेंड स्टोरी सुना, एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि हम इसको एक अलग फॉर्मेट में शूट करेंगे, यूट्यूब फॉर्मेट में, थोड़ा अलग परफॉर्मेंस लेवल से, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था. तो दैट्स व्हाई. दान जनता भाई, थैंक यू. थैंक यू. हाँ करते ना. यस. बस आप लोग यही समझ लो कि ये जिंदगी ने वापस एक और बार क्लास फोटोग्राफ को अपॉर्चुनिटी दिया है. सो इफ यू कैन प्लीज अरेंज योरसेल्व्स अकॉर्डिंगली, आई विल हैव रिक्वेस्ट द एंटायर कास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम आप सबके सामने यहाँ पे एक साथ प्यार से बंधे रिश्ते. गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एज यू शूट देम. थैंक यू सो मच. जोर से ताली वंस अगेन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन. प्यार से बंधे रिश्ते. मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा. हम लोग यहाँ पे अभी पहले जनता बाइट्स करने वाले हैं विद द कास्ट, एंड देन वी विल बी डूइंग द one-on-one इंटरव्यूज ओवर हियर. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. दिस इज द होस्ट शुभजीत साइनिंग ऑफ. बहुत बहुत शुक्रिया.